गिणाए रुतारी मोह सेर सिरे आईली राऊ पसियो परवादी मुखमे जीत हुए नमो हरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए शब्द साम्बं। और अनंत नरसिंह परमेश्वरी भगवान की जय, आदिम आदिनाथ भगवान की जय, भगवान शास्त्री महावीर भगवान की जय, आचार्य गुरु कुलदेव स्वामी महाराज की जय, आचार्य विश्व सागर महाराज की जय, समय विश्व धर्म की जय, महाराज की जय। वर्तमान शासन में, वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विरासते आदिनाथ स्वामी की चरण निष्ठा में बैठकर जिन देशना का श्रवण है। कल हमने विषय लिया था कि भगवान के समुचरण में राजा शनि 60,000 प्रश्न करता है, तो क्या प्रश्न करता है, कैसे प्रश्न करता होगा? आप उन्हीं एक एक प्रश्नों का यहाँ पर भगवान ने क्या उत्तर दिया है, इस बात को आचार्य भगवान सकल कीर्ति स्वामी महाराज ने उल्लेखित किया है। राजा शनि भगवान के संशय में हाथ जोड़कर भगवान से पूछता है, हे भगवान, कौन व्यक्ति है जो नरक गति को ऐसा कौन सा पाप करता है जिससे नरक गति प्राप्त होती है? ऐसा कौन सा कर्म किया बन जाता है हमसे कि जीव नरक गति में चला जाता है और वहां पर तीव्र दुखों को भोगता है? इसके उत्तर में भगवान की दिव्य दृष्टियां खिलता है। जो जीव सप्त वैष्णव का सेवन करता है, सप्त वैष्णव में आसक्त रहता है, ऐसा जीव नरक का पात्र होता है। व्यसन समझते हैं क्या होता है? व्यसन यानी आदत, 7 बुरी आदतें, सप्त व्यसन यानी 7 बुरी आदतें। जुआ खेलना, शिकार करना, चोरी करना, मांस मद्य सेवन करना, मांस खाना, परस्त्री रमण करना और वेश्या गमन करना, ये 7 बुरी आदतें। किसी को जुआ खेलने की आदत है, चावल को लगी करोड़ों दीनारों का स्वामी जुओ की आदत लग गई, उसका वो पढ़ाई में इतना ध्यान देता था कि उसे कुछ समझ नहीं आता था। चावल तो उसकी माँ बड़ी परेशान थी। हाँ, ये तो पढ़ता ही रहता है, शादी के लिए बोलो तो शादी को समझ में नहीं आता इसको क्या करना है शादी का। और उसकी जैसे शादी कर भी दी तो लेकिन उसे तब भी पत्नी से मतलब नहीं रहता था। और वो घर में आता था, सो जाता था, दिन में पढ़ता था, आता सो जाता था, व्यापार करता था, लेकिन उसे समझ नहीं था शादी हो जाए तो क्या करना पड़ता है। कुछ भी इच्छा नहीं, उसके अंदर बिल्कुल इच्छा नहीं थी। तो माँ क्या करे? तो उसका जो चाचा था, तो चाचा ने माँ से कहा एक काम करते हैं, आप एक वेश्या रहती है, मैं उसके पास लेके जाऊँ, वो अपने हाव भाव के इसके अंदर भरेगी, राग भरेगी इसके अंदर। वो चाचा धीरे धीरे उस वेश्या के पास उसको ले जाने लगा। अब वहां से उसका व्यसन शुरू होता है, वेश्या गमन, वेश्या के पास जाने से वेश्या में आसक्त होने लगा धीरे धीरे। अब वेश्या के रहती तो उसको मद्यपान भी कराती, मांस भी खिलाती, वहीं धीरे धीरे जुआ खेलना सीख गया।
करोड़ों दीनारों का जो स्वामी था उसने सारा पैसा अपना वेश्या के ऊपर खर्च कर दिया, पूरा नष्ट कर दिया। और जब वेश्या की माँ ने देखा इसका सारा पैसा नष्ट हो गया, अब तो अपनी पत्नी के गहने भी लाने लगा। जिस दिन वो अपनी पत्नी के गहने लेके आया तो वेश्या की माँ समझे कि अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के गहने ला रहा है इसका मतलब ये कि विश्वास सब खत्म हो चुका है। उसने सब कुछ चुरी में आ सब कुछ उसने वेश्या के ऊपर लुटा दिया, सब मांस मदरा सेवन आदि में उसमें सब कुछ उसने खत्म कर दिया। और एक बार लत लग जाती, व्यसन लग जाता तो व्यक्ति को बड़ा, फिर वो हर चीज चोरी कर ले लेकिन जुआ खेलना नहीं छोड़ेगा, चोरी करेगा लेकिन शराब पीना नहीं छोड़ेगा, नहीं मिलेगी तो उधार लेके काम करेगा, खरीदेगा। उस चारुदत्त को पूरी जो थी 96 करोड़ दीनारों का जो स्वामी था, कोटि दीनारों का सुनता सब राख हो गया बिल्कुल। और जब कुछ नहीं बचा पत्नी के गहने लेके आया तो वेश्या की मां समझे अब इस बात धन नहीं है, तो अपनी बेटी से कहती है अब इसको छोड़ो। जब तक इसका धन था अपना प्यार तो तभी तक है जब तक सामने वाले के पास धन है, और धन खत्म तो अपना प्यार ही खत्म। पर वो वेश्या भी उसमें मोहित हो चुकी थी तो मां नहीं मानी मां की बात। तो मां ने क्या किया, एक दिन वो आया जब शराब में धुत हो गया, उसको बोरे में भरवा के और नाली में फेंक मार दिया। और नाली पड़ा हुआ है, सेठ पुत्र है, नाली पड़ा है, कुत्ते चाट रहे हैं, सुअर चाट रहे उसे। वो कह रहा अरे इतनी सुबह क्यों उठा रहे, मुझे सोने दो ना। वे उसी के मुख में लघुशंका कर रहे हैं, ये मीठी मीठी अमृत कौन मेरे मुख में डाल रहा है। ये मद्यपाई की हालत, होश नहीं रहता उसे किसी प्रकार। तो 7 विषयों में जो आ सकते हैं, ऐसे जीव निरंतर तीव्र पाप का बंध करते हैं। उससे तीव्र पाप बंद होने से उनको नरक गति में पहले से 7 नरक में जाते। कई घटनाएं आपने पुराणों पढ़ी, शिकार खेलने की आदत थी तो नरक में जाना, मांस खाने की आदत थी नरक में जाना, परिस्त्री सेवन परिस्त्री रमण की जिसकी आदत पड़ गई है, दूसरे की स्त्री को जो बुरी निगाह से देखता है, ऐसा व्यक्ति भी नरक में ही जाएगा। सब व्यसनों में आसक्त जो रहेगा वो नरक का पात्र बनेगा। पर स्त्री और पर धन की आकांक्षा जिसे लगी रहती है, खुद के धन को देखता नहीं है, दूसरे का धन है। बस इसके पास उतना पैसा क्यों, मुझे मिल जाए सारा पैसा, ये सारी संपत्ति मुझे मिल जाए, सारा धन मुझे मिल जाए। ऐसी जो निरंतर आकांक्षा अंदर ही अंदर लगी रहती है, भले मिलता उसे कुछ नहीं है, मिलेगा तो अपने पुण्य को दे उसे, आकांक्षाओं से कुछ मिला नहीं है आज तक। आपकी इच्छा से आपको नहीं मिला है, आपके पुण्य से आपको। इच्छाएं तो आपकी बहुत है, इच्छाएं तो असीमित है, कभी खत्म ही नहीं होंगी। कुछ भी आप सोचो कि ये काम ये हो जाए मेरा काम, अरे जैसे ही आपको काम होगा तुरंत दूसरा काम अपने अंदर उपज जाएगा। अब ये वाला काम पहले तो बस कुछ नहीं है, एक ही काम है, एक ही बस हो जाए, इससे हम बड़े दुखी हैं, ये काम हो जाता बड़े सुखी हो जाए। जैसे ही वो कार्य हो जाता है फिर दूसरा आ जाता है। मानता हूँ पहले दिन लगता है कि बच्चा से अच्छे से पढ़ ले, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब वो पढ़ लिया तो फिर अच्छे से नंबर आ गए और बढ़िया पढ़ाई कर लिया, निकल गया, बस अब देखेंगे अच्छा बच्चे, अच्छी शादी, अच्छी लड़की मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, हमें लड़की मिल जाए अच्छी। बस एक ही बस दुखी रहती है कि लड़की का लड़का बड़ा होता जा रहा है, उम्र होती जा रही, लड़की नहीं मिल रही, या लड़की को लड़का नहीं मिल रहा, तो बस इसकी चिंता लगी रहती। जैसी भी चिंता पूरी हुई, बस अब कुछ चिंता नहीं, किसी का बेटा हो जाए तो वंश आगे बढ़े, हमें कुछ नहीं चाहिए। या लड़की की शादी तो बस कुछ नहीं, जो लड़की खुश रहे और एक आदत से बच्चे हो जाए, सब पड़े, बाकी कोई चिंता नहीं। अब पोता हो गया है तो फिर और कुछ चिंता लग गई, अभी पोते बस अच्छी तरह से पोते का पालन पोषण हो जाए, सब अच्छे से हो जाए,
एक जाति है दूसरी चालू हो जाती है, एक जाति आकांक्षाएं दूसरी चालू हो जाती है। आकांक्षाएं कभी भी खत्म नहीं होती, आकांक्षाएं असीमित हैं और आपका पुण्य सीमित है। आकांक्षाएं कैसी हैं, इच्छाएं कैसी हैं, असीमित है और हमारा पुण्य सीमित है। अब सीमित पुण्य से असीमित आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे होगी? सीमित पुण्य से पैसा थोड़ा सा है, वो खरीदना बहुत सारा सामान है, वो पैसा एक ही सामान खरीदने का है, तो बताओ क्या करोगे? पैसा एक ही सामान खरीदने का है तुम्हारे पास, कोई भी एक सामान खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हें सारा पसंद आ रहा है, ये भी ले लो। हम मॉल में जाओ तो ऐसा लगता है चलो ये शर्ट भी ले लो, ये भी ले लो, ये सामान ले लो, वो सामान ले, लेकिन जैसी जेब में देखते हैं 5,000 रुपए, आप 5,000 का आगे ही आएगा, तो ही सेट आप है। अब लेना तो बहुत सारा है मन में, तो लेकिन जेब में पैसा तो ही नहीं। पुण्य सीमित है हमारे पास, लिमिटेड पुण्य, बिल्कुल मान के रखो। अनलिमिटेड जैसे आजकल अनलिमिटेड चल रहा है ना सब कुछ, ऐसा अनलिमिटेड पुण्य नहीं है हमारे पास। अनलिमिटेड पुण्य तो है तीर्थंकर के पास, खत्म ही नहीं होता, खत्म करना पड़ता है, खत्म नहीं होता। उनको समुद्घात करके कर्मों का क्षय करके पुण्य को भी खत्म करना पड़ता है। इतना पुण्य उनके पास रहता है, खत्म ही नहीं होता। और हमारे पास तो थोड़ा सा है, तो बच्चा बच्चा के खर्चा करते हैं। थोड़ा पैसा हो तो कैसे पूरा करते हो? जिसको सैलरी आती है, जिसके हर महीने पैसा आता है, सैलरी आती है, उस व्यक्ति से पूछो कैसे खर्चा करते हैं। और जिसके यहाँ खूब दुकान चल रही और आ रहा आराम सलाम पैसा आ रहा है, उसे टेंशन नहीं, कितना ही खर्चा करो चलता रहता है। लेकिन जिसका सीमित इनकम है, 15,000 रुपए महीने में आएंगे, अब 15,000 रुपए महीने आने वाले के पास उसे घर का भी खर्चा चलाना है, बच्चों की फीस भी भरनी है, राशन पानी भी लेके आना है, लाइट बिजली का बिल भी देना है, किराया भी देना है मकान का, और फिर कोई EMI गाड़ी वाड़ी मिली तो उसकी EMI, मकान लेके तो उसकी EMI वो भी भरना है। अब उससे पूछो कैसे, और कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसका भी सब कुछ करना है, और कैजुअलिटी के लिए भी रखना है कि अचानक कोई बीमारी कुछ आ जाए उसके लिए भी चाहिए, फिर थोड़ा घूमने जाना पड़ता है बाहर, तो होटल उसके लिए भी कितना उसे चाहिए। इनकम 15,000 20,000 रुपये कैसे चलाता? एक एक चीज को सोच सोच के खर्चा करता है, एक एक पैसे को खमली सोच के सजा। तुम तो कोई नहीं, ठीक है आने दो, बहुत है पैसा, चलो कोई दिक्कत नहीं, ले लो ये ले लो ये ले लो, आने अनलिमिटेड। उससे कुछ कैसे खर्चा करेगा? एक एक पैसा बड़ा राज सोच समझ के खर्चा करेगा। नहीं भैया इस महीने की सैलरी है, खत्म हो जाएगी, आगे क्या करेंगे, अभी खत्म कर देंगे एक ही दिन में, तो लोग 3 दिन पड़े हैं। तो जैसे वो पैसे को संभाल के खत्म करते हो, क्योंकि पैसा कम है, इच्छाएं तो बहुत है। 15,000 में 20,000 में क्या इच्छाएं पूरी, 50,000 तो इच्छाएं पूरी नहीं होने वाली है। इच्छाएं तो अपनी असीमित है, लेकिन पैसा असीमित है, तो आप आराम से थोड़ा थोड़ा जो इस महीने कर ले रहे, चलो अगले महीना अगले महीना देख लेंगे, फिर कोई सा काम अगले महीने, ऐसी पुण्य आपका सीमित है, इच्छाएं असीमित हैं। तो क्या करना पड़ेगा? चादर छोटी है, सोना है, मच्छर काट रहे हैं, ठंडी भी लग रही है, तो क्या करोगे? चादर छोटी है, मच्छर काट रहे हैं, ठंडी लग रही है, तो चादर फेंक भी नहीं सकते, और ओढ़ो तो सिर ओढ़, ढाको तो पैर ढक जाते हैं, पैर ढाको तो सिर नहीं ढकता। अब क्या करोगे ऐसे में सुजीत? तो चादर को दोष नहीं दोगे, अपने पैरों को मोड़ लोगे, पैरों को मोड़ लोगे, चादर को ओढ़ लोगे, तो छोटी सी चादर में भी आसानी से सो सकते हो और चैन की नींद ले सकते हो। और तुम सोचो पैर तो मोड़ना नहीं है, पैर नहीं मोड़ना, हमें ना मच्छर काटे ना ठंडी लगे, तो दोनों काम नहीं होंगे। ऐसी हमारा पुण्य सीमित है,
उस सीमित पुण्य में आकांक्षाएं हमारी असीमित हैं, तो पुण्य को तो नहीं बढ़ा पा रहे तो कम से कम एक काम करो, आकांक्षा उस पुण्य को नहीं बढ़ा पा रहे तो क्या करो, आकांक्षाएं सीमित कर लो, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो। जिसकी इच्छाएं असीमित हैं वो नियम से नरक गति का बहुत आरंभ सारंभ करने में उत्साही है, जो ये भी फैक्ट्री खोल लो, एक फैक्ट्री और खोल लो, ये है नहीं घर में कोई करने वाला एक आदमी, वो काम खोल के रख लिए 10। पैसे का उपयोग करने वाला घर में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एक और फैक्ट्री, एक और व्यापार, एक और एजेंसी, एक और दुकान, एक और मकान, रहने वाला खुद अकेला, एक फैमिली रहने वाली और 10 मकान। इधर से किराया लगा देंगे, उधर किराया लगा देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो बहुत आराम सारा बहुत पैसा इकट्ठा जो करता रहता है और उपयोग इसका है नहीं बिल्कुल भी। आपको पता चलता है ऐसे व्यक्ति का धन या तो उसकी संतान बर्बाद कर देती है, ऐसी संतान हो जाती है, खोटी संतान उसी घर में, उसने इतना पैसा जोड़ा, और सारा पैसा वो दूसरों ने नष्ट कर दिया। देखा नहीं आपने ऐसे कई लोगों को कि पिता कमा के कंजूसी से मर गया और खूब कमा रहा है, तो खर्चा नहीं करता, लेकिन ऐसा बेटा निकला तो 24 घंटे पानी जैसा पैसा बाहर, और बेचारा पिता अच्छे से कोड़ सो भी नहीं पाता ना, कहीं जा पाता नहीं, बस 24 घंटे इतना व्यापार फैला लिया कि कहीं जा नहीं सकता, एक दिन भी व्यापार छोड़ के नहीं जा सकता, ऐसा व्यापार फैला रखा है, और स्वयं के ऊपर 1 रुपए खर्चा नहीं करता। स्वयं पहनेगा तो फटी फटाई बनियान, देख ले तो बड़े से बड़े आदमी भी कोई देख लेना उसकी बनियान फटी गई, गड्ढा हो जाएगा नहीं, जब तक पूरी ना फट जाएगी ना तब तक बदलेगा नहीं। तो चट्टी बनियान ऊपर से बोलेगा अब कैसे कपड़े पहने, लेकिन अंदर की चट्टी बनियान देखना तो फट गए तब भी घसीट रहा है वो, इतना पैसा होने के बाद भी क्यों भैया? अरे कौन बदले, चल रहा है काम, कौन अंदर देख रहा है कुछ किसी को अंदर किसको देख रहा है? चलते तो फटी, गड्ढा हो गया, फट गई वो, जब पूरी छितर जाती ना बिल्कुल ही पहनने लागे ही रहती, तब छोड़ता है, तो तुम छोड़ते हो जैसे माता पकड़ लेती, चलो पोंछा लगाने काम में आए। तुमने जैसे जैसे छोड़ी, तुमसे जैसे जैसे वो बनियान छूटी तो माता पकड़ ली, चलो घर में पोंछा लगाने काम में आए। उसकी हालत जब तक पूरी खराब ना कर देते तब तक छोड़ते नहीं, एक पोंछा नहीं खरीद पा तो बनियान नहीं पोंछा बना देते। अब सोचो, हम पैसे किसकी कमाए थे? भोग के लिए कमाए थे ना, दान तो देने की इच्छा होती नहीं है, तो दान दे नहीं पा रहे, अब भोग करने की इच्छा ही नहीं है कि भोग कर ले, अब क्या हो पैसे? दान, भोग और नाश, यही पैसे की 3 गति है। आपने धन संपत्ति कमाई है तो दान करो, जितना कर सको उतना करो, कभी भी दान देने से पैसा कम नहीं। लोगों की धारणा रहती है अरे व्यापार में फर्क पड़ेगा, हम पैसा दे देंगे तो फिर व्यापार में फर्क है, पूंजी कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। कुएं से पानी निकालने से पानी कम नहीं होता, कुएं में बढ़ता है, स्वच्छ पानी बढ़ता है। जैसे कि आप शरीर में रक्त निकालने से रक्त कम तो नहीं होता, व्यक्ति नया रक्त और आता है, नया रक्त आता है। ऐसा कोई सोचे कि शरीर से रक्त निकल गया तो अब तो हम बिल्कुल मर जाएंगे, कम हो जाए, नहीं, पुराना जाता है, नया आता है और फ्रेश हो जाता है शरीर। ऐसी ही जिस व्यक्ति के घर में कुआं है और वहां से पानी निकलता रहे तो पानी स्वच्छ साफ सुगंध बना रहता है। घर में कुआं और पानी निकालने वाला कोई हो ना,
तो रखा रखा पानी उस कुएं में सड़ने लगता है, दुर्गंध देने लगता है, फिर पियो तो अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती। ऐसी घर में संपत्ति जब रहती है और उससे रहते हुए यदि हम दान नहीं करें तो संपत्ति हमको नरक आदि की दुर्गुण कराने लगती, बंद कराने लगती है और नरक आदि की दुर्गति गति हमको आने लगती है। इसलिए पैसा हो तो दान दो, दान के लिए पैसा मत करो। दान देना है इसलिए मैं बहुत बड़ा व्यापार करना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा दुकान खोलना चाहता हूं, बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, तो मुझे दान देना है। दान देने के लिए व्यापार मत करो, दान देने के लिए पैसा मत कमाओ। क्या पता तुम दान देने के लिए सोच के लिए व्यापार करे थे, बच्चे के लिए बच्चे दे पाए कि नहीं दे पाए, और उससे पहले मैं कहता हूं दुर्गति हुई तुम्हारी। दान देने के लिए व्यापार नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि अरे आज तो बहुत अच्छे नल आ रहे हैं, आज तो खूब पानी आ रहा है, चलो नाली में जाकर पहले लोड ले रहे, पहले फिर अच्छे से साबुन लगा के नहाएंगे। नहाना तो है ना साबुन लगा के, तो कुछ तो गंदा होना चाहिए पहले। तो क्या किया, नाली में जाकर लोटे आए, अब नहा रहे हैं। अच्छा है ऐसा? अरे नहाना है तो नहाना है तो क्या करें, नाली में लोट लगाओ पहले। नहीं, दान देने के लिए धन नहीं कमाना, धन है तो दान देना। समझा लगा? एक और फैक्ट्री खोलने की सोच रहे हैं, सोचिए एक फैक्ट्री और खोल ले रहे, एक एजेंसी और बढ़ा ले रहे, तो मैंने दान करना है। जो है उसी में देना सीखो। 1 रुपया है तो 10 पैसे देना सीखो, 1000 रुपया है तो 100 रुपए देना सीखो, लाख रुपए हैं तो 1000 देना सीखो, करोड़ है तो लाख देना सीखो। जरूरी नहीं है कि सब लाख दे रहे तो हम भी लाख देंगे, लाख नहीं है तो हम लाख पहले कमाए, करोड़ कमाए तब लाख देंगे, नहीं, जो है उसी में से दान दे मन हर्ष से के, जिसको देने के बाद मन हर्षित हो जाए। तुमने यदि अब तुम्हारे पास 10 रुपए भी थे और तुमने 1 रुपया भी मंदिर की गुल्लक में डाला है तो तुमने 10% पैसा अपना दान किया, तुमने अपनी 10% 2% को कम किया। एक व्यक्ति 1 करोड़ का 1 लाख डाल रहा है, 50,000 डाल रहा है वो भी, और आप 10 रुपए का 1 रुपया डाल रहे हो, दोनों बराबर है। 1 करोड़ का, बल्कि उसका तो कम हो गया है, 1 करोड़ का 1 लाख डाल रहा है, 1% डाल रहा है, और आप तो 10 रुपए का 1 रुपया डाल रहे हैं, 10% डाल रहे हैं। बताओ किसने ज्यादा दान किया? देखने में लग रहा है 1 लाख रुपए उसने मंदिर में दिए, और देखने लग रहा आपने 1 रुपया मंदिर में दिया। अरे कितना बड़ा पैसा, कितना किया उसने पैसा, कितना दान किया, तुमने क्या 1 रुपया डाला, क्या होता है? उसने अपनी शक्ति, उसकी 10 रुपए की थी, उसने अपनी सामर्थ्य से 10% पैसा दान किया। एक व्यक्ति 1 करोड़ की सामर्थ्य है और व्यक्ति 1% दान कर रहा है, 1 लाख, तो कौन ज्यादा दान किया? 1 लाख रुपए देने वाला ज्यादा दान किया है कि 1 रुपए देने वाला ज्यादा दान किया है? दुनिया को देखने में लग रहा है कि 1 लाख ज्यादा है, 1 लाख ज्यादा नहीं, 1 रुपया ज्यादा है। इसलिए यहां पर जैन धर्म में द्रव्य की कीमत नहीं है, भाव की कीमत। जैन धर्म में द्रव्य की कीमत नहीं है, कौन कितना ज्यादा पैसा मंदिर में देता है, कौन कितना दान मंदिर में देता है, इससे कोई धर्म का संबंध नहीं है कि करोड़ों अरबों रुपए का दान देने वाला नियम से स्वर्ग जाएगा और जो 1 रुपये मंदिर डालेगा तो नरक जाएगा। नहीं, ये जैन धर्म में पैसे का धर्म ही नहीं, ये पैसे का धर्म नहीं। सब जगह तो चढ़ावा देखा जाता है, चढ़ावा, कौन कितना ज्यादा चढ़ावा चढ़ा रहा है, कोई चुन्नी, कोई कुछ, कोई सोना, कोई चांदी, कोई हीरे, कोई मोती, ये चढ़ावा देखा जाता है। लेकिन जैन धर्म में
देखा जाता है कौन कितने भावों से भागा है। चढ़ावा कितना अच्छा कपड़ा पहन के आ रहा है ये कुछ नहीं देखा जाएगा, कितना अच्छे बैंड वाले गाजे वाले साथ आ रहा है ये नहीं देखा जाएगा। देखा जाएगा तो कौन कितने अच्छे भावों के साथ भगवान के दर्शन करें। सुनाया था ना देवपद के ऊपर की कथा तुमको कि सेठ तो बड़ा गाजे बाजे के साथ गया था शिखर जी में भगवान की टॉप के गौतम स्वामी की टॉप के दर्शन करने। कोई दोनों बालक देवपद खेवपद तो कुछ नहीं, बस हाथ में ज्वार लेके गए थे। ये ज्वार जो थे वो हीरे बन गए, जो सेठ के हीरे के अंगारे बन गए। क्या था इतना गाजे बाजे सबके सामने गया, तब भी इसकी कोई कीमत नहीं। तो एक दोनों बालक जो हाथ में कुछ था ही नहीं, फटे हाथ से ज्वार लेके गए थे भगवान के चरणों में चढ़ाने, वो हीरे बन गए। किसकी प्रधानता थी? गाजे बाजों की, बैंड वालों की या हीरे मोती की? हीरे मोती प्रधानता नहीं थी। हाँ हीरे मोती चढ़ाता इंकार में था वो कि मेरा जैसा सेठ कौन चढ़ाता है आजकल हीरे मोती। आ जाते ना पर अभिमान कभी कभी, देखो हम इतने अच्छी बादाम लेके आते हैं मंदिर में, नहीं सब लोग ऐसे छोटी छोटी लेके आते हैं सी, लेकिन हम देखो बड़ी बड़ी बादाम चढ़ाते हैं। लोग तो ये सस्ते चाय चढ़ाते हैं, देखो मैं बासमती चाय चढ़ाता हूँ मंदिर में, लोग तो छोटी छोटी चिटके चढ़ाते हैं, देखो मैं कितनी बड़ी बड़ी चढ़ाता हूँ। इतना सा लोग द्रव लेके आते हैं, मैं तो इतना बड़ा अपना लेके आता हूँ पूरा भर के। भाव नहीं आते ऐसे कभी, बहुत भाव आते हैं कि मेरी सामग्री देखो, जब दूसरी सामग्री आप देखते हैं क्या तुम क्या लेके, देखो हम क्या लेके आए, देखो क्या कितना अच्छा लेके आए, तुम क्या लेके आए, इतना सा। यहाँ पर द्रव्य की मुक्ता नहीं है दर्शन, भाव की मुक्ता है। द्रव अधिक होगा तो क्या कह रहे हैं, द्रव अधिक होगा तो नरक जाओगे। द्रव अधिक होने से कोई स्वर्ग नहीं मिलने वाला तुमको कि स्वर्ग मिलेगा जिस बार जितना अधिक धन होगा, जितना अधिक संपत्ति होगी, जितना अधिक व्यापार होगा, जितना सब कुछ होगा तो स्वर्ग मिल जाएगा। नहीं, जितना अधिक धन की वृद्धि हो रही है उतना अधिक नीचे नीचे की नरकों में आपका रिजर्वेशन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे धन बढ़ेगा अधिक अल्प आरंभ परिग्रह होगा, बहुत ज्यादा लक्ष्मी परिग्रह का संग्रह करने में उद्यत होगा, ऐसा व्यक्ति पाप के घर पहले से लेके 7 नक्शा बढ़ता चला जाए। पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा, जैसा जैसा पैसा बढ़ेगा उसके नरक का कैटेगरी बढ़ता चला जाए। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, यदि वो चक्रवर्ती की 3 गतियां होती हैं, यदि चक्रवर्ती राज्य में ही मर जाता है, त्याग नहीं करता राज्य का, तो 7वें नरक जाता है। क्योंकि 6 खंड के परिग्रह का सबसे जो बड़ा परिग्रह, आप पास तो कुछ ही परिग्रह नहीं है, तो 6 खंड का परिग्रह, 5 एक आर्य खंड और 5 महेश खंड, इन सब का परिग्रह का दोष उसको लगता है। कितना सारा परिग्रह उस परिग्रह के अंदर बढ़ता है राजकाज में, तो सीधा नरक सोम चक्रवर्ती बिना छोड़े बन गया नरक के साथ। और वही यदि कोई चक्रवर्ती संपूर्ण परिग्रह को दृढ़ व्रत त्याग कर तिनके के सड़े तिनके के समान सब कुछ छोड़ देते हैं, सड़ा तिनका आपको दिया जाता है, क्या काम किया सड़ा तिनका, आप ऐसे फेंक देते हो। ऐसे जो अपने संपूर्ण परिग्रह को सड़े तिनके के समान छोड़ देते हैं, वे नियम से मोक्ष जाते। भरत चक्रवर्ती, बद्रनामी चक्रवर्ती जिसके पर पढ़ते थे, ऐसे चक्रवर्ती मोक्ष, कुछ चक्रवर्ती स्वर्ग जाते हैं सर्वार्थ सिद्धि भगवान में। 3 गति है। यदि राज्यकाल में मरा तो नियम से नरक जाए। नारायण विद्यनारायण क्यों नरक जाते हैं? क्योंकि ये नियम से
समझिए, 3 खंड के अधिपति होते हैं ये नारायण पृथ्वीनारायण, और इनका त्याग नहीं हो पाता। नारायण पृथ्वीनारायण को मार देता राज में, तो 3 खंड का आनंद का जो उसके ऊपर भार रहता है, उस भार से वो नरक में जाता है नारायण पृथ्वीनारायण। और नारायण में जब मरता है तो वो भी त्याग नहीं कर पाता, इसलिए वो भी नरक में जाता है। बलभद्र त्याग कर कर साधना करता है, इसलिए वो मोक्ष करता है। तो जितना अधिक परिग्रह संचय होगा, जितना अधिक धन संचय होगा, उतना अधिक नरक में हमारा रिजर्वेशन पक्का होता चला। तो किन को करवाना है रिजर्वेशन आपको नरक में? सबको? किसी को नहीं कराना। जब किसी को नहीं कराना तो अपने अब धन की सीमा बढ़ाना, लिमिट कर दो। असीमित इच्छाएं हैं, उनको सीमित कर दो, क्योंकि पुण्य सीमित है। पुण्य सीमित है। सीमित पुण्य में असीमित इच्छाओं को रखोगे तो कछु नहीं पा पाओगे, कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, कोई भी इच्छा नहीं। ज्यादा के चक्कर में थोड़ा भी चला जाता है, पता है? ज्यादा के चक्कर में थोड़ा भी याद नहीं लगता। जितना आपके पास पैसा था उसमें थोड़ी सी वस्तु मिल रही थी, आपने हमें थोड़ी सी चाहिए, बहुत सारी चाहिए, और उससे चक्कर आपको थोड़ी सी भी छोड़ दी और बहुत सारी भी नहीं मिल पाएगी। पैसा है नहीं तो बहुत सारी मिल नहीं पा रही, जिसमें मिल रही थी वो भी चली गई, वो दूसरा ले गए, तो तुमने लिया नहीं था उस समय। अधिक के चक्कर में कम भी चला जाता है, इसलिए इच्छाएं असीमित हैं, पुण्य सीमित है। तो पुण्य को तो आप बढ़ा नहीं पा रहे, पुण्य की बढ़ाने के कोई काम ऐसे आप कर नहीं जैसे पुण्य बढ़ जाए आपका, बल्कि पुण्य घटाने के काम ये दिखता चलते हैं आपके। और इच्छाएं असीमित होती चली जा रही हैं, तो कार्य करना है तो इच्छाओं को सीमित कर लो, तो कम पुण्य में भी आप इस पंचम काल से अपना कल्याण कर जाओ। इसके बाद जो काल आने वाला छठा काल, बहुत ही खराब काल आने, बहुत ही खोटा काल आने वाला। यहाँ पर एक दूसरे को कच्चा खाएगा, अग्नि रहेगी नहीं, कच्चा खाएगा, कच्चा एक दूसरे को खाने के लिए पकाने का अग्नि नहीं। छठवें काल कच्चे एक दूसरे पकड़ पकड़ के इंसान, नारियों से ज्यादा बुरी हालत होने वाली छठे काल। तो पंचम काल में नहीं समझ पाए तो छठा काल पक्का है, देखो अभी समझ जाओ। सीमित पुण्य के साधनों में असीमित इच्छाओं को सीमित करके, जो जैसे कुएं में पानी निकालते हैं तो कुएं का पानी स्वच्छ बना रहता है, ऐसे अपने पास जो भी धन संपत्ति है उसकी सीमा कर लो, मर्यादा कर लो, परिग्रह का परिमाण कर लो। आपने परिग्रह का परिमाण कर लिया तो फिर आपको कोई नरक नहीं कर सकता, ये बात पक्की कारण है। परिग्रह के कारण तो नहीं जाओ। जिसने परिग्रह की सीमा कर ली, चाहे कितनी भी सीमा की उसने, जिसने परिग्रह की सीमा कर ली है वो तो परिग्रह के कारण से तो नहीं जाए, सप्तसन के कारण से जाए वाला कैसे, और कोई कारण आप बताइए उन कारणों से ज्यादा अलग, लेकिन परिग्रह उसके लिए कारण नहीं बनेगा नरक जाने के लिए, क्योंकि परिग्रह की उसने सीमा कर ली, सीमा मान ली। इसलिए अपने परिग्रह की सीमा मानो की 10 मकान, 5 मकान, 10 फैक्ट्री, 5 फैक्ट्री, कितनी फैक्ट्री रखूंगा, कितना किलो सोना रखूंगा, 5 किलो, 10 किलो, कितना ला लो, 10 किलो सोना चल जाएगा, इससे काम हो जाएगा हैं? इससे यदि काम हो जाए, इतनी की सीमा बांधकर शेष करता है, इससे तुम्हारा काम चल सकता है कि 10 किलो सोना आएगा, अपना काम हो जाएगा, इतने चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसी की सीमा मानो। कम से कम जो असीमित था, किसी कहीं तो जाके सीमित हुआ ना, कहीं तो जाकर हुआ। एक जो असीमित हमारा राज चला जा रहा था, वो एक सीमा में जाकर रुक गया। कोई बड़ी बात नहीं, ला लो किसी दिन तुम्हें 10 किलो सोना ही मिल जाए, तो तब फिर और आगे मिल रहा होगा ना, तब तुम देखना अब क्या होता है। अब 10 तो जो कभी सोचा नहीं तो वो भी मिल गया, तो वो भी रखा है, और भी जितना चाहिए उतना ले सकते हो। फिर वहां पर अब परीक्षा हुई,
ये परिग्रह परिमाण था, ये परिग्रह परिमाण व्रत था, तुम्हारे भाग का तुमको सारा मिल गया है और फिर भी तुम्हारी लालच जा रहा है, अब तुम्हारा नरक गति को पक्का है। इसलिए अपने परिग्रह का सीमा कर लो। जो भी आपको लगता है कि नहीं इससे ये तो कोई पॉसिबल नहीं है, इतना पैसा मिलना कोई पॉसिबल नहीं मेरे जीवन में, तो इतना सोना, इतना चांदी, इतना मकान, इतना खेत कोई पॉसिबल नहीं मेरे जीवन में, तो उसी की सीमा पर करो। कोई ना कोई लिमिट, कोई ना कोई दायरा अपना बनाओ जिससे असीमित जो आपका पाप चल रहा है, असीमित इच्छाएं चल रही, कहीं तो जाकर रुकेगी, कहीं तो जाके सीमित होंगी और कोई सीमा आपको नरक की सीमा में जाने से रोकेगी। बस ध्यान रखना, तो सीमा को पार नहीं करना। सीता सुरक्षित रहती, सीमा को पार नहीं करना। सीता सुरक्षित रहती यदि वो सीमा पार नहीं करती, उसने अपनी सीमा पार कर ली। लक्ष्मण जो सीमा बना के गया था, चक्र बना के गया था, सुरक्षा चक्र, इस सुरक्षा चक्र के बाहर नहीं निकलना, लेकिन वो बाहर निकल गए, फंस गए। ऐसी तो एक सीमा बना लो, उस सीमा के अंदर कभी भी तुम नरक नहीं जाओगे, तुम इन सीमा को पार कर जाओगे, फिर जरूर कोई तुम्हें बचे। इसी नरक से बचना है। आज हमने समझा कि सब 7 दर्शनों में से आसक्ति जिसकी व्यक्ति नरक जाता है, जो पर स्त्री पर धन की आकांक्षा रखता है वह व्यक्ति नरक जाता है, जिसको बहुत आराम करने में उत्साही होता है, जिसको सीख लगता है नया करना है और व्यापार करना और पैसा बैंक से लिया, आय का साधन और बड़े ऐसा इस कार्य में उत्साह बना रहता है जिसका, ऐसा व्यक्ति और बहुत लक्ष्मी और परिग्रह के संग्रह में उद्यत है, ऐसा व्यक्ति नरक का कल पुनः हम और भी कारण क्या नरक गति के हैं यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि अब भगवान से पूछा तो भगवान तो एक सूक्ष्म बात बताएंगे। ऐसा नहीं बस ये कि बता दें बस आराम से नरक जाते, नहीं, ये तो है ही कारण। और भी कौन से कारण हैं जिन कारणों से, क्योंकि व्यक्ति कह सकता है अब हमने परिग्रह परिमाण कर लिया तो अब नहीं जाएंगे नरक ना। ठीक है, परिग्रह परिमाण के कारण से नहीं जाओगे, लेकिन और भी तो कारण है, उन्हें भी तो सुनो। वो कारणों से तो नरक जा सकते हैं, तो हम नरक ना जाएं और अपने आत्मा कल्याण करें। इसी मंगल भावना